दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग एआईबी की परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविदा अधिनियमित किया गया था सन 1881 में, 1930 में, 1872 में, 1932 में। भारतीय संविदा अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि 1872 में। आगे देखते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 लागू हुआ 25 अप्रैल 1872 को, 1 सितंबर 1872 को, 1 जुलाई 1872 को या 24 मार्च 1872 को। उत्तर देखते हैं इसका, बी ऑप्शन, यानी कि 1 सितंबर 1872 को। संविदा विधि का प्रभाव है। ऑप्शंस हैं भूतलक्षी, भूतलक्षी नहीं, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। संविदा विधि का प्रभाव है। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि भूतलक्षी नहीं। अगला प्रश्न है, प्रस्ताव की परिभाषा संविदा अधिनियम की किस धारा में दी गई है? 2 क में, 2 ख में, 11 में या 16 में? प्रस्ताव की परिभाषा किस धारा में दी गई है? उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि धारा 2 क में प्रस्ताव की परिभाषा दी गई है। एक प्रस्ताव आशय की घोषणा मात्र है, आकस्मिक वक्तव्य है, प्रस्ताव करने के लिए निमंत्रण है, संबोधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए, कोई कार्य करने अथवा न करने के लिए रजामंदी है। इसका उत्तर देखते हैं। डी ऑप्शन, यानी कि संबोधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए कोई कार्य करने अथवा न करने के लिए रजामंदी है। भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा स्वीकृति से संबंधित है? ऑप्शंस हैं धारा 2 क, धारा 2 ख, धारा 2 घ या धारा 11। कौन सी धारा स्वीकृति से संबंधित है? देखते हैं इसका उत्तर, बी ऑप्शन, यानी कि धारा 2 ख स्वीकृति से संबंधित है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2B के अनुसार, 2B यानी कि 2 ख के अनुसार एक अनुबंध है, 2 या अधिक पक्षों के बीच एक समझौता, कुछ करने के लिए एक वचन, एक प्रस्ताव की स्वीकृति, कानून द्वारा प्रवर्तनीय एक समझौता। इसका उत्तर देखते हैं। बी ऑप्शन, यानी कि कुछ करने के लिए एक वचन। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का निर्वचन खंड निम्न में उपबंधित है। धारा 1 में, धारा 2 में, धारा 3 में या उपर्युक्त में से किसी में नहीं। इसका उत्तर देखते हैं। बी ऑप्शन, यानी कि धारा 2 में। वचन के तत्वों की संख्या है 2, 3, 4, 5। वचन के तत्वों की संख्या कितनी है? देखते हैं इसका उत्तर, ए ऑप्शन, यानी कि 2 है। भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत किसी दुकान में विक्रय के लिए प्रदर्शित सामग्री पर लगा मूल्य पर्चा होता है। एक प्रस्ताव, एक स्वीकृति, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण या प्रति प्रस्ताव। किसी दुकान में विक्रय के लिए प्रदर्शित सामग्री पर लगा मूल्य पर्चा क्या होता है? 4 ऑप्शंस हैं। उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। एक स्वयंसेवी दुकान में एक ग्राहक क कुछ वस्तुओं को चुनता है।
एवं उनको कैशियर के काउंटर पर लाता है। निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसमें संविदा पूर्ण होती है? ऑप्शंस हैं, जब क वस्तुओं को छांटता है, जब क वस्तुओं को छांटता है और कैशियर के काउंटर पर उनको लाता है, जब कैशियर मूल्य स्वीकार करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर देखते हैं सी ऑप्शन, यानी कि जब कैशियर मूल्य स्वीकार कर लेता है तो फिर संविदा पूर्ण होती है। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का वाद संबंधित है किससे? केवल प्रस्ताव एवं स्वीकृति से, केवल प्रस्ताव स्वीकृति एवं प्रतिफल से, प्रस्ताव स्वीकृति प्रतिफल एवं बाजी करार से भी, केवल प्रस्ताव प्रतिफल एवं बाजी करार से। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी का वाद किससे संबंधित है? उत्तर देखते हैं इसका सी, यानी कि प्रस्ताव स्वीकृति प्रतिफल एवं बाजी करार से भी। आगे देखते हैं, टेंडर है क्या है? एक प्रस्ताव, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण, प्रति प्रस्ताव या वचन। इसका उत्तर देखते हैं बी ऑप्शन, यानी कि प्रस्ताव के लिए आमंत्रण। न्यूज़पेपर में निविदा है। ऑप्शंस हैं, प्रस्तावना का आमंत्रण, वचन, प्रस्तावना, प्रतिग्रहण के लिए आमंत्रण। इसका उत्तर देखते हैं ए ऑप्शन, यानी कि प्रस्तावना का आमंत्रण। प्रति प्रस्ताव है। ऑप्शंस हैं, प्रस्ताव का आमंत्रण, प्रस्ताव के लिए सहमति, प्रस्ताव की अस्वीकृति या सशर्त स्वीकृति। उत्तर देखते हैं इसका सी ऑप्शन, यानी कि प्रस्ताव की अस्वीकृति। क डाक द्वारा ख को एक प्रस्थापना करता है, परंतु ख के पास प्रस्थापना का पत्र पहुंचने के पूर्व ही ख की मृत्यु हो जाती है। ख का पुत्र प्रस्थापना को प्रतिगृहित कर लेता है। क के दायित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद ऑप्शंस हैं, क उत्तरदायी है क्योंकि प्रस्थापना ख के पुत्र द्वारा प्रतिगृहित कर ली गई है। क उत्तरदायी नहीं है क्योंकि ख द्वारा उसकी मृत्यु हो जाने के कारण प्रतिग्रहण नहीं किया जा सका। क उत्तरदायी है क्योंकि उसने ख के पुत्र द्वारा किए गए प्रतिग्रहण को अस्वीकार नहीं किया। क उत्तरदायी नहीं है क्योंकि प्रस्थापना केवल उसी व्यक्ति द्वारा प्रतिगृहित की जा सकती है जिसको प्रस्थापना की जा रही है। इसका उत्तर देखते हैं डी ऑप्शन, यानी कि क उत्तरदायी नहीं है क्योंकि प्रस्थापना केवल उसी व्यक्ति द्वारा प्रतिगृहित की जा सकती है जिसको प्रस्थापना की जा रही है। आगे देखते हैं, प्रतिफल की धारा 2D में दी गई परिभाषा में क्या है? प्रतिफल पर्याप्त हो, प्रतिफल पर्याप्त न हो, प्रतिफल वास्तविक हो या प्रतिफल वस्तु के रूप में हो। उत्तर देखते हैं इसका सी ऑप्शन, यानी कि प्रतिफल वास्तविक हो। जो व्यक्ति प्रस्थापना करता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वचनदाता, विक्रेता, ठेकेदार या वचन ग्रहीता। जो व्यक्ति प्रस्थापना करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर देखते हैं इसका ए ऑप्शन, यानी कि वचनदाता। दो भाइयों ने संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के बंटवारे के लिए एक संविदा की जिसमें अविवाहित बहन का विवाह का खर्च देने की व्यवस्था थी। भाइयों ने रकम देने से इनकार कर दिया। सही उत्तर चुनिए। संविदा लागू करने के लिए बहन दावा नहीं कर सकती क्योंकि वह संविदा की पक्षकार नहीं है। बहन दावा नहीं कर सकती क्योंकि उसने कोई प्रतिफल नहीं दिया है। बहन दावा कर सकती है भले ही वह संविदा की पक्षकार नहीं है। बहन दावा कर सकती है क्योंकि भाइयों के द्वारा एक दूसरे को दिया गया प्रतिफल बहन द्वारा दिया गया मान लिया जाएगा।
इसका उत्तर देखते हैं डी ऑप्शन, यानी कि बहन दावा कर सकती है क्योंकि भाइयों के द्वारा एक दूसरे को दिया गया प्रतिफल बहन द्वारा दिया गया मान लिया जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है का सही अर्थ है। विधि विरुद्ध संविदा, शून्य संविदा, शून्य करणीय करार, शून्य करार। ऐसा करार जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, इसका अर्थ है ऑप्शन से। उत्तर देखते हैं डी ऑप्शन, यानी कि शून्य करार। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 संविदा को परिभाषित करता है किस धारा में। धारा 2A में, धारा 2B में, धारा 2D में या धारा 2H में। संविदा को किस धारा में परिभाषित किया गया है। उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि धारा 2H में। एक संविदा तथा सामाजिक करार के बीच अंतर होता है प्रतिफल का, विधिक संबंध स्थापित करने के आशय का, कंसेंसस एड इडम का, पालन की निश्चितता का। एक संविदा तथा सामाजिक करार के बीच क्या अंतर होता है। उत्तर देखते हैं बी ऑप्शन, यानी कि विधिक संबंध स्थापित करने के आशय का अंतर होता है। भारतीय संविदा अधिनियम के अधीन शून्यकरणीय संविदा को परिभाषित किया गया है धारा 2 अंग में, धारा 2 ज में, धारा 2 झ में या धारा 3 छ में। उत्तर देखते हैं इसका सी ऑप्शन, यानी कि धारा 2 झ में। ए का भतीजा घर से भाग गया था। उसने अपने नौकर बी को उसे ढूंढने के लिए भेजा। जब नौकर जा चुका था तो ए ने एक इश्तहार द्वारा खोजने वाले व्यक्ति को 5001 रुपये इनाम देने की घोषणा की। बी लड़के को खोज कर लाया और इनाम पाने के लिए वाद लाया। इस मामले में बी इनाम का दावा कर सकता है, बी इनाम का दावा नहीं कर सकता है, बी ए से क्षतिपूर्ति पाने के लिए दावा कर सकता है, बी ए से इनाम व क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। इसका उत्तर देखते हैं बी ऑप्शन, यानी कि बी इनाम का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि वह चला गया था। संविदा करने के लिए एक व्यक्ति वयस्क होगा। ऑप्शन हैं जो सदैव 18 वर्ष से अधिक और 21 वर्ष से कम आयु का है, जो सदैव 21 वर्ष से अधिक आयु का है, जो सदैव कम से कम 18 वर्ष की आयु का है, जो सामान्यतया 18 वर्ष की आयु का और कुछ मामलों में 21 वर्ष की आयु का है। इसका उत्तर देखते हैं डी ऑप्शन, यानी कि जो सामान्यतया 18 वर्ष की आयु का और कुछ मामलों में 21 वर्ष की आयु का है। क्या एक अवयस्क संविदा का पक्षकार हो सकता है। ऑप्शंस हैं हाँ, नहीं, हाँ और नहीं दोनों या कोई नहीं। क्या एक अवयस्क संविदा का पक्षकार हो सकता है। इसका उत्तर देखते हैं बी, यानी कि नहीं हो सकता। सामान्य संविदा हेतु मर्यादा काल है 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। सामान्य संविदा हेतु मर्यादा काल कितने वर्ष का है। उत्तर देखते हैं सी ऑप्शन, यानी कि 3 वर्ष। भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा में संविदा के प्रयोजनों के लिए स्वस्थ चित्त को परिभाषित किया गया है। धारा 12, धारा 10, धारा 11 या धारा 13। इसका उत्तर देखते हैं ए ऑप्शन, यानी कि धारा 12। भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सहमति शब्द परिभाषित किया गया है।
धारा 13, धारा 14, धारा 15 या धारा 12। सहमति शब्द को किस धारा में परिभाषित किया गया है? उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि धारा 13 में। एड आइडेम से तात्पर्य है, क्या है? उत्पीड़न से, स्वतंत्र सहमति से, समान भाव से सहमति से, अनुचित दबाव से। इसका उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि समान भाव से सहमति से। प्रपीड़न को भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में उपबंधित किया गया है? धारा 14, धारा 15, धारा 16 या धारा 17। प्रपीड़न को भारतीय संविदा अधिनियम की निम्नलिखित किस धारा में उपबंधित किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने ये 4। उत्तर देखते हैं इसका बी ऑप्शन, यानी कि धारा 15 में। आत्महत्या की धमकी देकर सहमति प्राप्त करना, इस सहमति को उत्पीड़न से प्राप्त सहमति कहेंगे, अनुचित दबाव से प्राप्त सहमति कहेंगे, कपट से प्राप्त सहमति कहेंगे या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है इसका ए ऑप्शन, यानी कि उत्पीड़न से प्राप्त सहमति कहेंगे। कपट से किया गया करार शून्य होता है, शून्यकरणीय होता है, अवैध होता है या अनैतिक होता है? उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि शून्यकरणीय होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा में स्वतंत्र सहमति की परिभाषा दी गई है? धारा 13, धारा 14, धारा 10 या धारा 11? उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि धारा 14 में। भूल के कारण करार शून्य होता है जब भूल विधि की हो, भूल तथ्य की हो, भूल केवल एक पक्ष की हो या उपरोक्त में से कोई नहीं। भूल के कारण करार शून्य होता है जब 4 ऑप्शन हैं। उत्तर इसका बी ऑप्शन, यानी कि भूल तथ्य की हो। ये थे प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।